हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ एंड यू वोंट बिलीव, मैं खुद बड़ी सरप्राइज हूँ कि मैं ये कैसी रीडिंग करने जा रही हूँ। मैं ये चेक करूँगी, पता नहीं आप थंबनेल में इस बात को समझ सके होंगे या नहीं, कि आपको कौन लोग नहीं पसंद। यानी मैं वो चेक करूँगी आपकी एनर्जी के थ्रू कि आपको किस तरह के लोग नहीं पसंद हैं। बाज़ दफ़ा लोगों से आप पूछे ना कि आपको क्या नहीं पसंद लोगों में, तो बोलेंगे मुझे बेवफ़ा लोग नहीं पसंद, मुझे बेवकूफ़ लोग नहीं पसंद, मैं बड़ी जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेती हूँ, ये मेरी बड़ी कमज़ोरी है। ये सब कहानी और अफसानवी बातें होती हैं। जो असल फैक्ट होता है ना, वो ये होता है कि आप या तो किसी से ना लिटरली जेलस होते हैं, और कोई अपने मूड स्विंग से या अपनी बॉडी लैंग्वेज से ना आपके अंदर का सोया हुआ शेर जो है ना जगाने की कोशिश करता है। तो मैं ये रीडिंग, पता नहीं क्यों आउट ऑफ द ब्लू मैंने सोचा था कि मैं आपके लिए आपके पार्टनर की रीडिंग करूँगी, और मैंने बस डेक उठाया और मैंने कहा नहीं, मैं ना आज अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए उनकी रीडिंग करती हूँ कि उनको कौन नहीं पसंद, उनको किस तरह के लोग नहीं पसंद। तो ये जो है ना, बस अब कार्ड्स ही बताएंगे। आपने अपने इंटरव्यू में अगर किसी को ये कहा हुआ है मेरी चेकलिस्ट में इस तरह के लोगों की एंट्री बैन है, और टैरो जो है वो आपको कुछ और ही बता देगा कि जनाब असल में आपको इस तरह के लोग नहीं पसंद, तो ये उसके ऊपर रीडिंग है। सबसे पहले मैं ऑरेकल यूज़ करूँगी, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी। इंट्रो के अंदर आप सब कुछ जानते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन आपकी ज़िंदगी में आजकल तांडव कर रहा है, जो भी है, बट इट इज़ जस्ट टू हैव अ पर्सनैलिटी चेक। आप अपनी शख्सियत को टैरो के थ्रू जानें कि आपको किस तरह के लोग नहीं पसंद, और यहाँ पर जो ऑरिकल और टैरो कार्ड्स के थ्रू सिचुएशन आएगी, फिर आप समझने में आपको आसानी होगी। ओके, मुझे मेरी ही आदतों में और मेरी ही मिजाज में इस वजह से लोग मुझे पसंद नहीं आते। ठीक है, तो देखते हैं जनाब। रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। ठीक है, नंबर 848, एंजल ऑफ बैलेंस। आपको किस तरह के लोग पसंद नहीं आते। एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। मुझे पता लग रहा था कि इसमें ना बहुत सी आपकी पर्सनालिटी ट्रेड सामने खुलकर आएगी। स्टॉर्म वार्निंग। देखें, ये तो बहुत आसान सी बात है कि किसी को भी ऐसे लोग पसंद नहीं होते, लेकिन आपकी सिचुएशन में ना हल्का सा ट्विस्ट है। वो ये, आपको वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जो लोग आपका तो कभी भी लाइफ का बैलेंस आउट नहीं कर सकते, उनमें ये हिम्मत ही नहीं है। लेकिन आपकी सराउंडिंग में, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सामने कमज़ोर लोगों को तंग करते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि उनके लिए आप बोलेंगे, और जब आप उन लोगों के लिए बोलते हैं तो फिर ये आपसे करते हैं सही मायनों का फड्डा। क्योंकि बात भी फैक्ट है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सख्त नापसंद है, क्योंकि आपको लगता है वो फितने हैं, फितना पसंद है उन्हें, और वो हैं भी किसी हद तक। लेकिन ये जितने फितने हैं ना, ये आपके कंधे पे बंदूक रख के चलते हैं। इन्होंने बहुत जगहों पर आपका साथ भी दिया होगा, लेकिन ये आपको बहुत बहादुर समझते हैं। इनको पता है कि आप बीच में पड़ गए तो आप बिल्कुल शेर की तरह पछाड़ देंगे, जैसे यहाँ पर शेर है। बहुत खौफ है इनको आपकी शख्सियत का, लेकिन ये कभी भी आपसे डायरेक्ट नहीं होते, और आपको इनके मुतालिक जो कुछ भी पता चलता है, अच्छी बात ये है आपकी कि आप इनके बारे में कोई इल स्पीकिंग भी नहीं करते, कोई इल टॉक्स, कोई गॉसिप भी नहीं करते। तो ये जानबूझ के आपको ट्रिगर करने के लिए ऐसे लोगों को तंग करते हैं जिनका आपको पता है कि ये ना खुद अपने लिए कुछ बोल सकेंगे
और ना कोई इनके लिए बोलेगा, तो इसको आजिज़ करो। आपको ऐसे लोगों से सख्त नफ़रत है जो अपने बराबर के लोगों से तो मुकाबला नहीं करते, कमज़ोर के साथ मुकाबला करते हैं। आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल नफ़रत है। मेरे ख्याल में सभी को होती है। आपका मसला ये दूसरा है कि आप जोशीले हैं, और सबको ऐसे लोग बुरे लगते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए स्टैंड लेते हैं। आप स्टैंड ले लेते हैं, और जो आपके आपके स्टैंड लेने पे आपके सामने फिर भिड़ता है ना, वो फिर इतनी गलाजत बकता है कि तूफ़ानी आ जाता है, स्टॉर्म वार्निंग। यानी आज के बाद तुम्हारा और मेरा ताल्लुक़ ख़त्म, यानी ये वाली नौबत आ जाती है। और शायद आपकी लाइफ में ऐसे मामलात हुए भी होंगे। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो फ्रंट पे आके तो आपकी ज़िंदगी का बैलेंस नहीं आउट करते, लेकिन कॉम्प्लेक्स में आके, जेलसी में आके, लिटरली हेट्रेड में आके आपको कुछ ना कुछ वो ऐसा आपके लिए सोचते हैं कि वो चीज़ आपका काम बिगाड़ देती है। और आपको ऐसे लोगों से, आपको शायद खौफ आता होगा कि यार ये हमारा कसूर तो नहीं है कि हम सेटल हैं, ये हमारा कसूर तो नहीं है कि हमारी ज़िंदगी बैलेंस है। हमारी ज़िंदगी अगले को अगर बैलेंस लग रही तो ज़रूरी थोड़ी कि वो बैलेंस ही है। हाँ, अच्छी बात है, अल्लाह ने पर्दे डाले हुए, वो वाली कैफियत। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप खुद एक हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। हेड स्ट्रॉन्ग भी दो तरह के लोग होते हैं, बस जो मैंने कह दिया वही होगा। और एक हेड स्ट्रॉन्ग वो होते हैं कि मुझे कायल करके दिखा दो अगर तुम सही हो। तो आपको वो वाला जो फर्स्ट कैटेगरी है ना, आपको वो वाले लोग बुरे लगते हैं, क्योंकि वो अपनी हार देखते होंगे, वो आपको compete नहीं कर पाते होंगे, तो वो फिर आपके साथ रिबेलियस होने की कोशिश करते होंगे, और रिबेलियस भी वो किसी और के कंधे पे रखे होते होंगे। तो आपको ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, जो कि आखिर में इस नहज पे पहुंचा देंगे जिसमें रिश्ते, नाते, मोहब्बत, खुलूस सब दाव पर लग जाए। आपको ऐसे लोगों से बहुत नफ़रत है जो फसाद क्रिएटर होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको गॉसिपिंग पसंद होती है, जो गॉसिप के बगैर रह ही नहीं पाते। वो कहते हैं अरे यार हम तो बातें ही तो कर रहे थे, अरे छोड़ो, अरे चलो दफ़ा करो, सब कुछ कहने के बाद अरे छोड़ो, क्या करना उनके बारे में बातें। कुछ लोगों को बड़ी खुशफहमी होती है कि वो तो बातें कर रहे थे, और फिर अगर उनके मुतल्लिक़ कई बातें हो रही होती हैं तो उनका कहना ये होता है अरे मेरे तो गुनाह धुल गए क्योंकि तुम लोग मेरी बुराई कर रहे थे। मतलब ये एक दोगलापन है, ये एक डिप्लोमेसी है। आपको ऐसे लोग नहीं पसंद। और मज़े की बात ये होती होगी कि ये बहुत कोशिश करते होंगे, जिन लोगों से आपको चिढ़ है, कि इनको कुछ मसाला मिले आपके बारे में भी। आपको मसाला लवर्स नहीं पसंद, मैं अगर बहुत आसान लफ्ज़ों में कहूँ। आप शायद उम्र के उस हिस्से में आ चुके हैं जहाँ आपको ये चीज़ें मुनासिब नहीं लगती। एक मैच्योरिटी, एक ग्रेस आ गया आपकी शख्सियत में। और मुझे ना, यकीन करें, मुझे आप पर इस कार्ड को देखकर बड़ा तरस भी आ रहा है। आप कितने लोगों के लिए एक शेर की तरह खड़े हो गए होंगे, लेकिन कितने बकरियों ने आपको, यानी शेर वाली सिफत को ना अपने बकरीपन की वजह से इस्तेमाल किया। आपको काफ़ी रोना भी आता होगा, आपको काफ़ी दुख भी होता होगा, यार मैंने किन के लिए किन किन महाजों पे झगड़े किए हैं, जबकि वो मेरे मसले भी नहीं थे। मैंने बहुत सारे लोगों से अपनी बातचीत भी ख़राब कर ली, लेकिन उसमें ये हुआ कि आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की हकीकतें खुल गई। ठीक है, तो जनाब, आपको किस तरह के लोग नहीं पसंद, किस तरह के लोग नहीं पसंद। अब मैं आपका माइंड रीड करती हूँ कि आपकी मेंटालिटी है किस तरह की, जिसकी वजह से आपको इस तरह के लोग नहीं पसंद। टैरो से तो मैं सिचुएशंस निकालूंगी, लेकिन अब मैं आपका माइंडसेट रीड करती हूँ कि आपको किस तरह के लोग क्यों नहीं पसंद। आपका क्या माइंडसेट बना हुआ है जो आपको पर्टिकुलरली किसी कैटेगरी के लोग नहीं पसंद। क्या माइंडसेट है आपका? फॉर्मिंग स्ट्रक्चर। सी, आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड हैं, और जो लोग फैमिली में सत्यानाश मारते हैं आपको वो लोग बहुत बुरे लगते हैं। देखिए, स्टॉर्म वार्निंग से कैसा उसका बना बनाया स्ट्रक्चर, उसका पुल टूट गया। और यहाँ पर भी ये पत्थर, ये पेबल्स जो हैं, ये बहुत छोटे छोटे से पेबल ही, तो तस्वीर खींचने वाले ने एक ऐसा इमेज बनाया, वरना ये बिल्कुल सीपियाँ और वो पत्थर हैं जिससे बहुत नाजुक हालात और मामलात से गुज़र कर ये फाउंडेशन खड़ी हुई है। और जो लोग इसको तोड़ने की बात करते हैं ना, आपको वो लोग बहुत बुरे लगते हैं। जो तोड़ने की बातें करें,
रिश्ते ख़त्म करने की बातें करें, आपको वो लोग बहुत बुरे लगते हैं। खड्डे भी उनके, ग्रोथ मुझे मैं पता है जब मैं कार्ड शफल करी थी मैंने कहा अगर ऑटम आ गया, अगर समर आ गया, अगर ग्रोथ आ गया तो मैं क्या कहूँगी, एंड सी समर आ गया। आपको गर्मियाँ नहीं पसंद होंगी, आपको बहुत बुरा लगता होगा, प्लस आप निकम्मे लोगों को बहुत बुरे मतलब निकम्मे लोगों से आपको बहुत नफरत है। निकम्मे सेंस में, एक तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में डड्डुओं की तरह ज़िंदगी गुजारी हो, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ कख ना किया हो, और फिर वो दुनिया ही के लोगों को ब्लेम करें कि मेरी ज़िंदगी ख़राब क्यों है, मेरा कोई साथ नहीं देता, मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता। भाई तुमने खुद क्या अपनी ज़िंदगी के लिए किया है, तुमने अपने आप को तब्दील क्या किया है। आपको ना मायूस लोगों से बड़ी नफरत है मेरे ख्याल में। कुछ लोग बड़े बेहिस होते हैं, कहते हैं कि हमारा कसूर है, उनकी ज़िंदगी ऐसी पैड़ी है। वो लोग नफरत नहीं करते, वो उनको कंसिडर ही नहीं करते, लेकिन आपको ना चिढ़ हो जाती है। आपके सामने कोई बहुत ही डिप्रेशन की बातें करता होगा, आपका दिल चाहता होगा रख के दो चमाट उसके कान के नीचे रख कर दें। नर्चरिंग कंपैशन, आपका भाई बहुत लोग फ़ायदा उठाते हैं, बहुत लोग फ़ायदा उठाते हैं। लोग आपको अपने ज़िंदगी के ऐसे मोमेंट पर याद करते हैं जब माँ बाप भी छोड़ दें, यकीन करें आप। नर्चर एंड कंपैशन यानी ऐसे मजबूत रिश्ते जिन पे इंसान सोच नहीं सकता कि यार माँ ने बेटी को, या बाप ने बेटे को, या भाइयों ने आपस में, या बहन ने भावज को, या माँ ने बेटी को, आई मीन ऐसे रिश्ते। और लोग आपको ऐसे मोमेंट पर याद करते हैं कि इंसान को लगता होगा कि इसके अलावा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, और आपने भी उसको जो ठुड्डा मार रहा होता है ना, आप उस वक्त उसका वही रिश्ता बन जाते हैं। अगर कोई बाप ठुड्डा मार रहा है तो आप उसके बाप बन जाएंगे, कोई बहन मार रही है तो आप उसकी बहन बन जाएंगे, आप किसी की बीवी तंग कर रही है तो आप बीवी तो ना ही बने तो ज़्यादा बेहतर है, बट आप उस रिश्ते में मोल्ड हो जाते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि आपके कंधे को सबने बड़ा इस्तेमाल किया, और फिर होता होगा आपके साथ मसला। आपका माइंड सेट ही एक्चुअली ऐसा है। फिर आपको ये होता होगा कि यार देखिए, मौला अली का कौल है कि मोमिन जो है ना वो एक दफ़ा एक ही जगह से 2 दफ़ा धोखा नहीं खाता। लेकिन आपकी मजबूरी मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि आप अपनों के हाथों बड़े रोल हैं। ठीक है, लेट्स सी हियर आपका क्या माइंड सेट है जिसकी वजह से आपको लोग बुरे लगते हैं। कारमा, मुकाफ़ात अमल। एक बड़ी मज़े की बात बताती हूँ मैं, जिसकी वजह से आपको अपने ऊपर ना वैसे माशाल्लाह फ़ख्र होना चाहिए, ये तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका किसी ने बड़ा तबीयत से बाजा बजाया, यानी उन्होंने बाजा बजाने में कोई सारंगी नहीं छोड़ी, बाजे का हर सुर पकड़ के आपकी बजाई है, आप ये समझ लें। आपने शायद कभी ये सोचा होगा कि इन लोगों को क्या मिल रहा है मुझे तंग करके। एक लम्हे को लिटरली आपने कहा होगा कि इन लोगों, इनके पास किस चीज़ की कमी है जो ये मेरा सुकून बर्बाद कर रहे हैं। एंड यू वोंट बिलीव, कुछ सालों बाद आपने विटनेस किया होगा कि वो उसी जगह पे खड़े हो गए जहाँ वो किसी वक्त आप थे, लेकिन ऊपर वाले ने आपसे उस मुकाफ़ात अमल में आपसे कुछ और काम लिया। आपको याद ही नहीं रहा कि ये क्या कुछ बोल गए आपको याद ही नहीं रहा कि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ अपने लिए कर नहीं सके। आप ये भूल ही गए कि इन्होंने आपकी बेस को हिलाकर रख दिया था। एंड आपको फिर भी ऐसे मुनाफ़क़त वाले, ऐसे डबल फेस्ड लोगों से नफ़रत है। ये आपका माइंडसेट है। मैं एक जुमले में अगर बात कहूँ, टैरो तो मैं बाद में निकालूंगी, आप लोगों से नफ़रत कर नहीं सकते एक्चुअली, क्योंकि आपके कैलिबर का एक्चुअली कोई है नहीं। तो लोग आपसे एहसास कमतरी में आ जाएंगे, लोग आपसे हसद में आ जाएंगे, लेकिन वो आपका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आपका माइंडसेट है। इस मामले में आपको ये कार्ड गिरा है टॉक्सिसिटी। निकल जाते हैं आप ऐसे लोगों से। आपको जहाँ नज़र आता है कि भाई ये तो मुझे पकड़ कर बिठाकर अपने दिल की भड़ास निकालने को बैठा हुआ है तैयार, मैंने इसके साथ नहीं रहना, ऐसे लोग आपको बुरे लगते हैं। आपको गॉसिप लवर्स बुरे लगते हैं। मे बी कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में होंगे जो बड़े ही डिफरेंट होंगे, उनका प्रोफेशन बहुत डिफरेंट होगा,
और उनकी लीग बहुत डिफरेंट होगी, लेकिन वो आपके सामने ऐसे होंगे कि आपको खुद हैरत होती होगी कि यार, आई मीन दे आर डॉक्टर, दे आर इंजीनियर्स, दे बिलोंग टू सच अमेजिंग फील्ड्स, एंड हाउ कम दे आर। ये मेरे साथ, मैंने आपको कल बताया था, एक मिसहैप हो गया था और मेरे डेक जो हैं वो थोड़े से डैमेज, एक बिल्कुल सही चीज़ जो है वो डैमेज हो गई। दिस इज़ ऑल्सो अ साइन। मैं तो हर चीज़ में कोई ना कोई जो है ना फैक्ट ढूंढती हूँ। अब ये जब सब कुछ हुआ तो अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ, और अब आप देखें, मैं आपके लिए आपकी ही पर्सनैलिटी की कुछ निकालना चाह रही हूँ, तो ये इसमें ऑब्स्टिकल आ रहा है, लेकिन मैं इसको करके रहूँगी बिकॉज़ मेरी भी ज़िद चढ़ी हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस से काम लें। मैं ऐसा करती हूँ, पॉज करती हूँ, यूज़ मैं यही डेक करूँगी, एंड आई एम सक्सेसफुल। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। आपको तो पता भी नहीं चला होगा, 1 सेकंड में मैंने सारा काम कर लिया, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ चीज़ें निकल आई इधर, और अल्लाह ने बड़ा करम किया। ये बहुत बड़ा कुछ होने वाला था, मैं तो एक लम्हे के लिए डर गई थी कि ये अचानक से क्या हुआ मेरे सारे डेस्क को, और बस बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। मैं बहुत यकीन करें, जब ये मिसहैप हुआ तो मैं, आपको पता है, मैं बहुत देर तक ना सोचती रही कि ये क्यों हुआ, एंड क्या, बट अल्लाह ने अपना करम किया। देखिए, फिर ये कुछ डेक का ही प्रॉब्लम है, इस डेक के साथ कुछ है, कैन यू बिलीव इट। और मैं आपको इसलिए विटनेस करवा रही हूँ वीडियो में कि आप देख लें कि ये मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, एंड मे बी जो अच्छे लोग होते हैं ना, अल्लाह ताला नहीं चाह रहा होता कि वो अपने बारे में कुछ ऐसा बुरा सुने कि उनके अंदर कुछ बुराई भी है, बट सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप किन लोगों से, आपको कौन से लोग नापसंद हैं, आप किन से नफ़रत करते हैं, किस तरह के लोगों से। नफ़रत वैसे अपने अंदर एक बहुत बड़ा वर्ड है, और लेकिन फिर भी हमें तो चेक करना है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, बट एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। चलिए जनाब, 8 ऑफ सफोकेटेड आ गया। ये 8 ऑफ कप्स, एक्चुअली ये रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आपको किस तरह के लोग नहीं पसंद? 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, yes, it's a knight of wands, and this is king of swords. Okay, it's a knight of swords, not a king of swords. एक तो सिंपल मैं आपको बताऊं, आपको कौन से लोग नहीं पसंद, आपको किस तरह के लोगों से चिढ़ होती है। इनडिसाइसिव, डिसीजन मेकिंग में फ्लक्चुएशन, जिनको सही फैसले करना ना आए। एक तो होता है कि फ़ैसला ही नहीं करना रहा, और फिर चॉइस, मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं वो करूँ, मेरी लाइफ में क्या है वो है, एंड देन उस अपॉर्चुनिटी को गंवाने के बाद बैठ के उसके ऊपर कवालियाँ करते रहना, मैंने ये नहीं किया, अरे मैंने अगर वो कर लिया होता तो आज देखो ये होता, आज तो तुम अंबानी होते, आज तो तुम ये होते, आज तो वो। अरे भाई, आपको ऐसे लोगों से, आपको ना एक्शन ओरिएंटेड लोग पसंद हैं, आपको दूध की बाल्टी सर पे रखकर अंडे बेचने वाले लोग नहीं पसंद। आई डोंट लाइक पीपल हु जस्ट टॉक, यू बिलीव इन आइडियाज़ एंड यू बिलीव इन डूइंग समथिंग। आपको ऐसे लोग पसंद हैं। और विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जो लोग कम्युनिकेशन क्लियर ना करें, वो तो मैं आपको पहले भी बता चुकी थी। जिनकी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी ना हो, आपको वो लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद आते। विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, इम्पल्सिव रहना, शॉर्ट टेम्पर्ड रहना, और बदतमीज़ी को स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का नाम दे देना। नो भाई, जो बदतमीज़ी है वो बदतमीज़ी ही है। आप मुंहफट हैं, आप ये बात माने, आप मुंहफट को एक मॉडिफाइड डिसेंट वर्ड ना दें स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का। आप बदतमीज़ हैं, आप बदतहजीब हैं, आपकी ज़बान में कुत्ते लगे हुए हैं, आप ये बात माने। आपको ऐसे लोग नहीं अच्छे लगते जो चीख कर, चिल्ला कर, अपनी आवाज़ का रौब दिखा के, एक तो अगलों का वैसे ही सूसू निकल जाता है आपके आगे, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ लोग आपसे भिड़ते ही नहीं हैं जस्ट बिकॉज उनको पता है, लेकिन वो डाइवर्ट करते हैं ताकि आपका जो है ना जलालीपन सामने आए। तो आपको इस तरह के लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेट्स सी कि यहाँ पर ये इस तरह की एनर्जी आई क्यों है। अगर आपको ऐसे लोग नहीं पसंद तो यहाँ पर ये 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स,
आपको ना ये होता है, जो लोग आपके सामने कहते हैं ना कि हाँ मैं अब क्या करूँ, मतलब लूजर्स वाली बातें, आपको ये होता है कि तुम्हारी और मेरी लाइफ में क्या डिफरेंस है, मैंने और तुमने क्या अलग किया है, मतलब ऐसा मैंने क्या अनोखा किया है जो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम नहीं कर सकी या कर सके। आपको ये बहुत ज़्यादा फील होता है। मैंने भी तो अपनी लेगेसी खुद बनाई है। राइट टाइम पे सही फैसले करो। जो लोग राइट टाइम पे सही फैसले नहीं करते, आपको उनसे बड़ी चिढ़ होती है। आपको वो लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है जो राइट टाइम पे सही फैसले नहीं करते हैं, ठीक है। लेट्स सी यहाँ 7 ऑफ कप्स क्यों आया है। दिस इज लिटरली 9, अब यहाँ पर है ये। आपको ना चिढ़ होती होगी उन लोगों से, उन वो लोग भी आपको नहीं पसंद जो दावे करते हैं कि मैंने ना, तब तुम देखना मैंने तो चांद का टुकड़ा अब लेकर ही आना है, ये तो बस मैंने वहाँ पे बुकिंग करा ली है, डाउन पेमेंट कर दी है। छोड़ू लोग, छोड़ो लोगों से आपको बड़ी चिढ़ होती है। छोड़ो लोगों से हर किसी को ही चिढ़ होती है। हमें भी होती है, आपको भी होती है, मीन इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, भगोड़े लोग। जैसे ही आप मौके पर पहुंचे भाग गए वहाँ से। आपको होता होगा कि भाई कर मुकाबला, आज तेरी ऐसी की तेजी तेरी पहन लो यामा वो वाली बात। ये ओके, देन यहाँ पर इनडिसाइसिव, अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको ऐसे लोग भी बड़े बुरे लगते हैं जो ना दो कश्तियों का शिकार होते हैं। उनको आप भी चाहिए, उनको वो भी चाहिए। वो किसको चाहिए, जो उसको चाहिए, और आपको वो नहीं चाहिए जो सबको चाहिए। ये वो वाली बात हो गई। दो कश्तियों के शिकार लोगों से आपको बड़ी चिढ़ है। आपको लगता होगा भाई एक तरफ डिसाइड कर लो तुम्हें किस तरफ रहना है, मेरी पार्टी में रहना है तो मेरी तरह रहो, उसकी पार्टी में रहना है तो मेरे साथ मत रहो। आपको ऐसे लोगों से बड़ी चिढ़ होती है। सॉरी मैंने आपका टाइम बहुत लिया, क्योंकि इट्स नॉट ईजी। इस डेक को मैं ना दोबारा से क्लेंस भी करूँगी, बिकॉज इट्स नॉट दैट ईजी। बहरहाल, आपको किस तरह के लोगों से चिढ़ है, आपको इस तरह के लोगों से चिढ़ है, आपको इस तरह के लोग नहीं पसंद क्योंकि आपका माइंड सेट ये है, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।